एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल एजुकेशन गंगा। मैं हूँ रचना और आज मैं आपके लिए लाई हूँ इंडियन पॉलिटी में विधानसभा। आज का हमारा टॉपिक है विधानसभा। चलिए बात करते हैं। सबसे पहले तो आप जान लीजिए कि संसद, जिस प्रकार से केंद्र में संसद होती है उसी प्रकार से राज्य में विधानमंडल होता है। अगर हम बात करेंगे केंद्र में संसद होती है, संसद के 3 अंग कौन कौन से हैं तो आप जान लीजिए। संसद के 3 अंग हैं। सबसे पहले हमारे आते हैं राष्ट्रपति जी, राष्ट्रपति, राज्यसभा, देन लोकसभा। क्या आपको पता है कि संसद किस आर्टिकल में है, राज्यसभा कौन से आर्टिकल में है, लोकसभा और हमारे कौन से भाग में आता है ये? तो मैं आपको पहले बता दूं कि भाग 5, संविधान के भाग 5 में क्या आते हैं? संसद का आर्टिकल 79 आर्टिकल में है और राष्ट्रपति जी 52 से 78। ओके, फिर देखते हैं राज्यसभा में कंफ्यूज मत होइएगा, ये 80 में है और लोकसभा हमारी आती है 81 आर्टिकल में। अब आपको पता चल गया कि हमारे संविधान के भाग 5 में संघ सरकारें हैं, जिसमें सबसे पहले हमारे संघ सरकार आती है। अगर हम बात करते हैं संसद के कौन कौन से अंग हैं तो संसद के 3 अंग हैं। सबसे पहले बात करेंगे राष्ट्रपति जी, उसके बाद लोकसभा, उसके बाद राज्यसभा, फिर लोकसभा। अब आप इसको आर्टिकल ध्यान रखिएगा, राष्ट्रपति 52 से लेकर 78 तक है, राज्यसभा 80 में और लोकसभा 81। इसमें कंफ्यूज मत होइएगा, इसलिए मैंने पहले लिख दिया हुआ है, राज्यसभा 80 में। ठीक है, अब हम बात करेंगे राज्य में विधानमंडल की। जिस प्रकार से केंद्र में संसद है उसी प्रकार से राज्य में है विधानमंडल। विधानमंडल के 3 अंग हैं, वो कौन कौन से देख लीजिए। विधानमंडल के बात करेंगे राज्यपाल, देन विधान परिषद, देन विधान सभा। अब आपने देखा, आपको पता चला संसद हमारा भाग 5 में है और विधानमंडल किस भाग में है तो ये राज्य सरकार में आता है। विधानमंडल है भाग 6 में, विधानमंडल है भाग 6 में। आर्टिकल विधानमंडल में आर्टिकल कौन सा है? 168, 168 आर्टिकल में विधानमंडल का वर्णन किया गया है। फिर हम बात करेंगे राज्यपाल की, तो राज्यपाल 153 से 167 तक राज्यपाल के बारे में बताया गया। विधान परिषद, तो विधान परिषद का उन्मूलन एवं सृजन ये दोनों 169 में है और विधानसभा की बात करते हैं तो 170 और विधान परिषद का यहाँ पे गठन व उन्मूलन दोनों की बात कही गई है। लेकिन अगर केवल गठन की बात करते हैं तो वो आर्टिकल 171 आर्टिकल में है, आर्टिकल 171 में है। ठीक है, चलिए बात करते हैं विधानसभा की। देखिए विधानसभा आपको पता है कौन से आर्टिकल में है, अभी मैंने बताया था विधानसभा 170 आर्टिकल में है। विधानसभा में जो मेंबर होते हैं उनको बोलते हैं एमएलए, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। ठीक है, ये जो होते हैं मेंबर, ये प्रत्यक्ष मतदान के द्वारा वयस्क मताधिकार इसको निर्वाचित करते हैं, इसको हम लोग चुनते हैं। जो भी व्यक्ति 18 साल की जिनकी एज है वो क्या कर सकते हैं? वोट डाल सकते हैं। पहले क्या था? पहले इसकी उम्र थी 21 वर्ष, लेकिन 61वें संविधान संशोधन 1989 के द्वारा क्या किया गया? एज 18 साल कर दी गई। किसकी? वयस्क लोगों की, जो कि मतदान कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे कि जो भी विधानसभा के सदस्य होते हैं, जो एमएलए होते हैं, उसको बनने के लिए क्या योग्यताएं होनी चाहिए? आइए देखते हैं योग्यताएं। सबसे पहले तो आपको पता ही होगा कि वह भारत का नागरिक हो। ठीक है, भारत का नागरिक हो। एज कितनी होनी चाहिए? भारत का नागरिक हो, एज उसकी आयु 25 वर्ष होनी चाहिए। 25 वर्ष आयु पूरी कर चुका हो। ठीक है, 25 वर्ष आयु पूरी कर चुका हो। नेक्स्ट है हमारा पॉइंट, वो पागल व दिवालिया न हो, पागल या दिवालिया
पागल या दिवालिया ना हो। ओके, चलिए अब बात कर लेते हैं कि विधानसभा में कितनी अधिकतम सीटें होती हैं और कितनी सीटें होती हैं न्यूनतम। पेपर में बहुत बार पूछा जाता है कि सीटों की संख्या बताइए। ठीक है, बात करते हैं सीटों की संख्या। अधिकतम सीटें कितनी है? अधिकतम की बात करते हैं तो 500, अधिकतम 500 सीटें, और न्यूनतम की बात करेंगे तो न्यूनतम होनी चाहिए 60। न्यूनतम सीटें 60, अधिकतम की बात करते हैं तो 500। लेकिन अपवाद कहाँ कहाँ पे है? जैसे कि आपको पता होगा कि सिक्किम, क्योंकि जो भी ये व्यक्ति चुने जाते हैं वो जनसंख्या के आधार पे चुने जाते हैं। जनसंख्या के आधार पे सीटों का आवंटन होता है। तो जहाँ जनसंख्या कम होती है वहां पे क्या सीटों की संख्या कम है, इसीलिए वो अपवाद में आ गए। चलिए देखते हैं। सबसे पहले बात करेंगे सिक्किम की। सिक्किम में 32 सीटें हैं। ठीक है, फिर बात करेंगे नेक्स्ट गोवा। गोवा की राजधानी पणजी। ठीक, अभी गोवा में हाल ही में क्या हुआ है कि यहाँ पे जीआई टैग मिला। बताइएगा कौन कौन सी चीजों को जीआई टैग मिला हुआ है। चलिए पहले बात करते हैं गोवा में। तो गोवा में 40 सीटें हैं। फिर हम बात करेंगे अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश जो कि भारत का सबसे पूर्वी राज्य है। यहाँ पे सीटें कितनी है? 60। फिर नेक्स्ट देखते हैं मेघालय। मेघालय में सीटों की संख्या 60 है। ठीक, अब हम बात करेंगे, क्या बता सकते हैं ऐसे कौन से 2 केंद्र शासित प्रदेश है जहाँ पे विधानसभा है और जो राष्ट्रपति के निर्वाचन में क्या करते हैं? भाग लेते हैं। चलिए यही देखते हैं। केंद्र शासित प्रदेश ऐसे कौन से हैं? तो केंद्र शासित प्रदेश सबसे पहले 2 है ही, 1, 2, दिल्ली और पुदुचेरी। ठीक है, दिल्ली और पुदुचेरी 2 ऐसे स्टेट हैं जो कि ऐसे यूनियन टेरिटरी हैं जो क्या करते हैं, जहाँ पे विधानसभा है। ठीक है, और ये राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेते हैं। फिर हम बात करेंगे नेक्स्ट पॉइंट, सिक्किम व नागालैंड। इसको आप नोट कर लीजिएगा। सिक्किम और नागालैंड 2 स्टेट ऐसे हैं जहां पे अप्रत्यक्ष रूप से भी इसके सदस्य चुने जाते हैं। मतलब विधानसभा के सदस्य जो एमएलए होते हैं वो अप्रत्यक्ष रूप से भी चुने जाते हैं। ठीक है, एमएलए अप्रत्यक्ष, क्योंकि आपको पता है कि प्रत्यक्ष रूप से मतदान होता है इसमें, लेकिन 2 ऐसे स्टेट है सिक्किम और नागालैंड जहां पे क्या होता है, अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होते हैं। ओके, समझ में आ गया। चलिए देखिए विधानसभा का कार्यकाल। विधानसभा का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? वैसे आपको पता होगा विधानसभा का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। ठीक है, 5 वर्ष का कार्यकाल होता है। लेकिन राज्यपाल इसको विशेष परिस्थिति में क्या कर सकते हैं? राज्यपाल इसको विघटित कर सकते हैं इस सभा को, क्योंकि विधानसभा का विघटन होता है। जैसे कि कौन सी स्थिति में कर सकते हैं? नंबर 1, बहुमत समाप्त हो जाने पर। अगर बहुमत अल्पमत में सरकार आ जाती है तो फिर क्या हो जाएगा? विधानसभा का विघटन हो जाएगा। तो बहुमत समाप्त होने पर या क्या हो जाएगा? अगर अनुच्छेद 356 जो कि आपको पता है आपातकाल से संबंधित है, क्या होता है इसमें जो है राष्ट्रपति शासन लागू हो जाता है। और राष्ट्रपति शासन लागू होने से जो भी राष्ट्रपति शासन लागू होने से क्या हो जाता है कि सारी कुछ शक्ति जो होती है, शक्तियां किसके हाथ में आ जाती है? राज्यपाल के हाथ में हस्तांतरित हो जाती है। तो राज्यपाल के हाथ में आ जाती है, उससे क्या होता है कि विधानसभा का विघटन हो जाता है। ठीक है, विधानसभा में जो बहुमत दल का नेता होता है, बहुमत दल का नेता जो सबकी सर्वसम्मत से बनता है, वो हमारे कौन बन जाते हैं? मुख्यमंत्री जी। ठीक है, मुख्यमंत्री बनते हैं। मुख्यमंत्री, बहुमत दल का नेता मुख्यमंत्री बनता है। कार्य का संचालन कौन करते हैं? वो अध्यक्ष करते हैं।
अध्यक्ष कहाँ से चुने जाते हैं? तो अध्यक्ष जो भी संसद के सदस्य होते हैं उन्हीं में से अध्यक्ष चुने जाते हैं, और उपाध्यक्ष भी। ठीक है, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष जो सदस्य होते हैं उन्हीं में से चुने जाते हैं। जो विधानसभा के सदस्य जो सांसद होते हैं उन्हीं में से क्या होते हैं? उन्हीं में से अध्यक्ष और उपाध्यक्ष चुने जाते हैं। क्या आपको पता है कि अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसको देते हैं और उपाध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसको देते हैं? चलिए देख लेते हैं। अध्यक्ष अपना त्यागपत्र उपाध्यक्ष को देते हैं और उपाध्यक्ष अपना त्यागपत्र अध्यक्ष महोदय को देते हैं। ठीक है, अब आपने जान लिया। एक बात और, अध्यक्ष कोई बिल मनी बिल है या नहीं, कोई बिल मनी बिल है या नहीं, इसका निर्णय कौन करता है? इसका निर्णय भी अध्यक्ष महोदय ही करते हैं। अध्यक्ष इसका निर्णय करते हैं कि कौन सा बिल मनी बिल है या नहीं। ठीक है, अगर कोई ऐसा बिल पेश होता है जिसमें क्या होता है, जिसमें दोनों में बराबरी हो जाती है, मतलब पक्ष और विपक्ष में क्या हो गया? 50-50 हो गया, मतलब बराबरी भी बढ़ जाती है। वैसे तो अध्यक्ष अपना वोट देते नहीं, अपना मत देते नहीं है, लेकिन अगर किसी स्थिति में ऐसा हो जाता है तो बराबरी पे बढ़ जाता है, तो क्या करना पड़ता है? तो फिर अध्यक्ष वहां पे अपना निर्णायक मत दे सकते हैं। अध्यक्ष क्या कर सकते हैं? वहां पे अपना निर्णायक मत दे सकते हैं। ठीक है, अब आपने जान लिया कि अध्यक्ष जो संसद के सदस्य होते हैं उन्हीं में से वो क्या करते हैं? वो अध्यक्ष चुनते हैं, उन्हीं में से उपाध्यक्ष चुने जाते हैं। और कोई बिल मनी बिल है या नहीं, इसको कौन बताता है? इसका निर्णय करते हैं अध्यक्ष, और अध्यक्ष अपने त्यागपत्र किसको देते हैं? उपाध्यक्ष को, उपाध्यक्ष अध्यक्ष को देते हैं। फिर निर्णायक में क्या होगा? ये अपना, अगर कोई चीज बराबर में, कोई बिल बराबर में बढ़ जाता है तो फिर क्या, अगर उसमें नहीं निर्णय निकल रहा है तो अध्यक्ष क्या करते हैं? उसमें निर्णायक मत अपना दे सकते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं गणपूर्ति। गणपूर्ति से तात्पर्य होता है कि 1/, जितने भी सदन में सदस्य हैं उसका 1/, होना अनिवार्य है सदस्यों का। 1/10 सदन में सदस्य उपस्थित हो, इनकी उपस्थिति अनिवार्य है, उपस्थित हो, ये होता है गणपूर्ति। जैसे कि देखिए 500 सीटें हैं, तो 500 सीटों का 1/10 हो गया 50, तो इतने सदस्य होने चाहिए। फिर बात करेंगे कि विधानसभा में कौन से आर्टिकल से SC/ST को आरक्षण प्राप्त है? कौन सा आर्टिकल है? विधानसभा में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति को, आर्टिकल की बात कर लेते हैं तो 332, इसको ध्यान रखिएगा। आर्टिकल कौन सा है? तो आर्टिकल 332 के इंटरनल क्या है कि इसमें क्या इनको जो है सीटें, आरक्षित सीटें प्राप्त है। किसको? SC/ST को 332 के तहत, अनुच्छेद 332 के तहत क्या है? आरक्षित सीटें प्राप्त हैं, आरक्षित है इनकी सीटें। और राज्यपाल, फिर देख लेते हैं, ये भी बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, कई बार एग्जाम में आ चुका है। ठीक है, राज्यपाल आर्टिकल 333 के तहत क्या करते हैं कि एक एंग्लो इंडियन चुनते हैं, एक एंग्लो इंडियन का चुनाव करते हैं राज्यपाल। तो विधानसभा में 332 के तहत इनकी SC/ST की सीटें आरक्षित अनुसूचित जाति जनजाति की, और राज्यपाल 333 के तहत क्या करते हैं? एंग्लो इंडियन चुनते हैं विधानसभा में। फिर हम बात करेंगे कि पहले क्या था, पहले मूल रूप से 1960 तक के लिए बढ़ा दिया गया था, लेकिन इसको हर वर्ष 10 वर्ष के लिए बढ़ाया गया। कौन से संविधान संशोधन से? तो 95 संविधान संशोधन से क्या हुआ कि 2000 संविधान संशोधन से 2020 तक के लिए इनकी सीटें आरक्षित कर दी गई, सीटें आरक्षित कर दी गई। ठीक है, आरक्षित सीटें आरक्षित। तो आपने देख लिया कि
गणपूर्ति 1/10 सदन में सदस्यों ने उपस्थित होना चाहिए। और विधानसभा में 332 के तहत क्या है, SC ST की सीटें आरक्षित है, जो कि पहले क्या था, मूल रूप से 1960 तक के लिए था, लेकिन फिर उसको हर 10 वर्ष में बढ़ाया गया और 95 संविधान संशोधन द्वारा क्या किया गया, इनकी सीटें 2020 तक के लिए आरक्षित कर दी गई। उसी प्रकार से एंग्लो इंडियन की भी एक महत्वपूर्ण बात जान लेते, इसको नोट कर लीजिएगा कि जो मंत्री परिषद होती है, राज्य में जो मंत्री परिषद होती है, वो किसके प्रति उत्तरदायी होती है, तो विधानसभा के प्रति। इसको भी ध्यान रखिएगा, बहुत बार एग्जाम में आया है, ये एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। मंत्री परिषद विधानसभा के प्रति क्या होती है, उत्तरदायी होती है, रिस्पॉन्सिबल होती है राज्य, क्योंकि आपको पता है विधानमंडल में क्या क्या आता है बताइएगा। विधानमंडल में राज्यपाल, विधानसभा और विधान परिषद। तो मंत्री परिषद जो होती है राज्य की, वो विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। अगर बात करते हैं कौन सा आर्टिकल में है ये, तो 170 में क्या है, विधानसभा के बारे में, विधानसभा का गठन बताया गया है। इसी के साथ इस वीडियो को समाप्त करते हैं। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर कीजिए। ओके, बाय बाय, टेक केयर।